तो ये बात है 30 अक्टूबर 2023 की शाम को लगभग 7:30 बजे की। इतना लेट होने के बावजूद भी कुशाग्र अभी अपने घर नहीं पहुंचा था और कुशाग्र अभी अपनी सिर्फ 10th क्लास में था और उसकी उम्र लगभग सिर्फ 16 साल थी। तो ही वॉज ए चाइल्ड। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो अपने घर इतना लेट तक नहीं आया हो, तो उसके घर वालों को बहुत चिंता हो रही थी उसकी। और जब वो उसे कॉल करने का ट्राई कर रहे थे तो कुशाग्र का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, तो उन्हें और चिंता होती जा रही थी। और जब उन्होंने उसके दोस्तों को कॉल करने का ट्राई किया तो उसके दोस्तों ने उन्हें बताया कि वो टाइम पे ही कोचिंग आया था और कोचिंग के टाइम पे ही वापस चला गया था कोचिंग से। तो कुशाग्र आखिर अपनी कोचिंग में नहीं था, ना वो अपने घर आया था, तो कुशाग्र आखिर था कहाँ? Hey everybody, my name is Shreyan Soni and I'm back with a new case, and today we're gonna talk about a case which is revolving around Kushagra kidnapping and murder, Kanpur. तो अब लगभग रात के 9 बज चुके थे और कुशाग्र की माँ अभी भी उसका इंतज़ार कर रही थी। और वो जब वेट करते करते बालकनी में गई तो उन्हें बालकनी में एक पेपर दिखा। वो पेपर ऐसे ट्रैश किया गया था और जब उन्होंने उस पेपर को उठाया और उसे खोल के पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस पेपर में साफ साफ लिखा था कि कुछ किडनैपर्स ने कुशाग्र को किडनैप कर लिया है और उन्होंने कुशाग्र की फैमिली से 30 लाख रुपए की मांग करी है। तो जो इन किडनैपर्स ने उस लेटर में लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ये बात ना ही पुलिस, ना लखनऊ वाली फैमिली, ना ही अपने अगल बगल किसी को बताएं कि हमने आपके कुशाग्र की किडनैपिंग कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतज़ाम कर लो और ये बात कहीं भी फैली तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतज़ाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो और पैसे लेके रात में 2 बजे कोको कोला चौराहे पे मिलो। मैं पैसे लेने आऊँगा। जैसे पैसे मेरे हाथ में आ गए ठीक उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा। और पैसों की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूँगा, फिर आपको फ़ोन करूँगा और कोई भी होशियारी हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नज़र आपके घर पे ही होगी। कोई भी बात अगर बाहर पता चले तो आप ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। सॉरी, मेरी हिंदी रीडिंग थोड़ी वीक है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा है। तो जब मैंने इस लेटर को ध्यान से पढ़ा तो इसके एक पेज पे तो अल्लाहू अकबर लिखा हुआ है और दूसरे पेज पे पूजन के झंडों की बात करी गई है। इसका मतलब किडनैपर आर ट्राइंग टू चेंज द फ्लो हियर। वो इसको एक धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। और जैसे कि सेकंड पेज पे लिखा है कि आपकी लखनऊ वाली फैमिली को कुछ मत बताना, इसका मतलब किडनैपर्स इनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं, वो कोई अंदर के ही इंसान है। तो ये लेटर पढ़ने के बाद मनीष कनोडिया, जो कि कुशाग्र के पापा है, और उसकी माँ दोनों एकदम शॉक हो चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करे। तो उन्होंने लखनऊ के अंदर अपने भाई को कॉल लगाया जो कि कुशाग्र के अंकल थे, जिनका नाम था सुमित कनोडिया। तो जैसे ही ये बात सुमित कनोडिया, जो कि कुशाग्र के अंकल हैं, उन्हें पता चली तो वो लखनऊ से कानपुर आ गए और उन्होंने आते ही ये डिसाइड किया कि ये पूरा मैटर पुलिस को बता देंगे और उनकी हेल्प लेंगे इसके अंदर। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया इस मैटर के अंदर। तो जो ऐसे किडनैपिंग वाले केसेस होते हैं तो इसके अंदर एक रिस्क रहता है पुलिस को इन्वॉल्व करने का। तो पेरेंट्स डरते हैं पुलिस को इन्वॉल्व करने से कि उनके बेटे को या उनकी उनका कोई भी जो फैमिली मेम्बर है उसको नुकसान ना पहुंचा दे कोई किडनैपर। तो इसलिए पुलिस को एकदम इंस्टेंटली रिएक्ट करना पड़ता है। उनको जल्दी से जल्दी विक्टिम को ढूंढना पड़ता है और उसे सेफली अपने घर पहुंचाना पड़ता है। तो पुलिस ने एकदम इंस्टेंटली अपना काम स्टार्ट किया और वो इन्वेस्टिगेशन पे लग गए। और जो कुशाग्र के घर वाले थे वो भी खाली नहीं बैठे थे, वो भी अपने लेवल पे कुशाग्र को ढूंढने लग गए थे। उनका जैसे अपार्टमेंट था ना, वो एक बिल्डिंग के अंदर था।
तो वो अपनी बिल्डिंग के हर घर में जाके पूछ रहे थे कि आपने कुशाग्र को देखा या कुशाग्र यहाँ पे आया। और फिर वो उस बिल्डिंग के गार्ड के पास पहुंचे और फिर गार्ड ने जो पुलिस को और उसकी फैमिली को बताया वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लू है इस पूरे केस का। लाइक जो इस गार्ड ने डिटेल्स दी है इस केस के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है। अगर गार्ड वो डिटेल्स नहीं देता तो शायद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो गार्ड ने पुलिस को बताया कि शाम में एक लड़का अपने मुंह पे रुमाल बांधे और हेलमेट लगाए सोसाइटी के बाहर आया और उसने गार्ड को एक लेटर दिया और वो बोलने लगा कि ये मनीष कनोडिया को दे देना। लेकिन उसका मुंह बंधा देख और उसके मुंह पे हेलमेट देख गार्ड को शक हुआ और गार्ड ने उसे बोला कि ये लेटर तुम खुद ही दे के आ जाओ। तो जैसे ही वो अपनी स्कूटी पार्क करके अंदर जाके देने लगा वो लेटर तो गार्ड उसकी स्कूटी के पास गया और स्कूटी पे उसने देखा कि उस जो आगे की नंबर प्लेट थी स्कूटी की उस पर ब्लैक पेंट करा गया था और स्कूटी की जो पीछे की नंबर प्लेट थी उस पर एक कपड़ा लगा था और गार्ड ने चुपके से उस कपड़े को हटाया और उस स्कूटी का नंबर नोट कर लिया। तो जो वो गार्ड था वो उस वक्त उस स्कूटी की नंबर प्लेट की फ़ोटो ले ही रहा था, लेकिन जो लड़का अंदर गया था लेटर देने वो वापस आ गया तो गार्ड फ़ोटो नहीं ले पाया। लेकिन उस गार्ड ने उस स्कूटी की नंबर प्लेट मेमोराइज कर ली थी और उस स्कूटी का नंबर था UP78ED2204। और जब पुलिस ने इस नंबर की इंफॉर्मेशन निकाली तो ये नंबर की स्कूटी बिलोंग करती थी रचिता वत्स को। और जब ये नाम कुशाग्र की फैमिली ने सुना लाइक दे डिडंट इवन बिलीव कि ये इस केस में शामिल भी हो सकती है। तो रचिता वत्स हिमाचल प्रदेश की थी, वो एक अनाथ थी, उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी और जो उसके बड़े भैया थे और भाभी थी वो हिमाचल प्रदेश में ही रहती थी। लेकिन रचिता अकेली कानपुर के अंदर रहती थी और वो एज ए टीचर जॉब कर रही थी। तो जो ये रचिता थी ये छोटी क्लासेस की टीचर थी, मतलब ये छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। और जब कुशाग्र छोटा था लाइक अनटिल ही वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तो 8th स्टैंडर्ड तक रचिता कुशाग्र को ट्यूशन देने के लिए उसके घर आया करती थी। तो बहुत सालों तक उसको ट्यूशन पढ़ाने के कारण, उसके घर आते जाते रहने के कारण उसके और कुशाग्र की फैमिली के टर्म्स बहुत अच्छे हो चुके थे। लाइक जो उसकी फैमिली थी कुशाग्र की वो रचिता को अपने फैमिली का मेंबर ही समझती थी। तो जब कुशाग्र की फैमिली को पता चला कि रचिता इसके पीछे है तो वो एकदम शॉक हो गए। एंड यू नो व्हाट इज़ द फनी पार्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही रचिता बार बार कुशाग्र की फैमिली को कॉल कर रही थी और उनसे बार बार पूछ रही थी क्या कुशाग्र मिला, क्या वो सलामत है। तो जो कुशाग्र की फैमिली थी उन्होंने एट फर्स्ट तो ये बिलीव ही नहीं किया कि रचिता इसके पीछे हो सकती है और उन्होंने सोचा शायद उसकी स्कूटी कोई और यूज़ कर रहा हो और उसे फ्रेम किया जा रहा हो। तो ये सब पता लगाने के लिए कुशाग्र की फैमिली से कुछ लोग, कुछ जो समझदार लोग थे उनकी फैमिली में, वो रचिता के घर पहुंचे और उन्होंने नॉर्मली बात करी। उन्होंने ये फील नहीं होने दिया रचिता को कि उन्हें पता है रचिता के बारे में। उन्होंने नॉर्मली रचिता से पूछा उसकी स्कूटी के बारे में और फिर रचिता ने उन्हें बताया कि उसकी स्कूटी तो उसके बॉयफ्रेंड प्रभात के पास है, प्रभात शुक्ला। ये रचिता का बॉयफ्रेंड था और ये दोनों बहुत समय से एक रिलेशनशिप में थे और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। और रचिता ने कुशाग्र के घर वालों को बताया कि वो पास में ही रहता है ओम नगर के अंदर। और जब कुशाग्र की फैमिली ने उस रचिता को बोला कि तुम हमें उसके घर लेके चलो और रचिता उनको उसके घर लेके गई, तो हाँ रचिता की स्कूटी उसके घर के बाहर ही खड़ी। और कुशाग्र की फैमिली ने उसे भी ये फील नहीं होने दिया कि उन्हें पता है उन दोनों के बारे में, उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में। और जो कुशाग्र के अंकल और उसके पापा थे वो उन्हें बहला के फुसला के उन्हें ये बोला कि चलो कुशाग्र को ढूंढने चलते हैं। तो दे वर टेकिंग इट लाइट, उन्हें लग रहा था कि इन्हें कुछ नहीं पता, तो वो उनके साथ ढूंढने चले गए और हेल्प के मारे वो उसे पुलिस स्टेशन लेके चले गए और पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, दोनों प्रभात को और रचिता को। और जब पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट करी तो प्रभात ये बोल रहा था मैंने कुछ नहीं किया और आप स्कूटी का नंबर चेक कर लो, क्योंकि चालाकी से लाइक जो रचिता की स्कूटी का नंबर था उसमें एक ई था और चालाकी से प्रभात ने उस ई को एफ कर दिया था। लेकिन पुलिस इज़ नॉट फूल, उन्हें समझ आता है कि ई का एफ करा हुआ। फिर पुलिस ने रचिता को इंटेरोगेट करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर सम टाइम रचिता ब्रोक डाउन।
रचिता ने सब कुछ बता दिया पुलिस को और फिर पुलिस प्रभात के पास गई और उन्होंने उसे बोला कि रचिता ने उन्हें सब बता दिया है, तो अब अच्छा यही होगा कि तुम अपने मुंह से सब पूरा तुम्हारा प्लान समझा दो पुलिस। और हाँ, ऐसा ही हुआ। अब प्रभात पुलिस के सामने अपना मुंह खोलना स्टार्ट हो गया था और वो अपना पूरा प्लान पुलिस को बताने लगा था। और प्रभात ने पुलिस को बताया कि इस पूरी प्लानिंग में उसका एक दोस्त जिसका नाम आर्यन AKA शिवा गुप्ता है वो भी शामिल है। और जो इंसान वो लेटर लेके कुशाग्र के घर गया था वो और कोई नहीं बल्कि ये आर्यन ही था। और जब वो आर्यन कुशाग्र के घर जा रहा था तो जो वो प्रभात था वो भी उसी के साथ ही था। बट द मेन क्वेश्चन वाज वेयर इज कुशाग्र। और जब ये क्वेश्चन पुलिस ने प्रभात को पूछा, प्रभात पुलिस को अपने घर लेके गया और जब प्रभात ने अपने घर के स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो पुलिस एकदम शॉक हो गई। उस स्टोर रूम में कुशाग्र की बॉडी पड़ी थी जिसके दोनों हाथ और पांव कस के बांधे गए थे और उसकी गर्दन को एक रस्सी से बुरी तरीके से जकड़ा गया था। कुशाग्र की मौत गला घोट कर करी गई थी। और इस वक्त पुलिस के साथ कुशाग्र की फैमिली के मेंबर्स भी थे और जब उन्होंने ये सब देखा दे वर ब्रोक, क्योंकि थोड़े ही समय पहले उनका बेटा एकदम हंस रहा था, खेल रहा था उनके साथ और कुछ समय बाद ही उनके बच्चे की बॉडी उन्हें एक स्टोर रूम में पड़ी मिलती है। वो रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जब पुलिस ने प्रभात और रचिता और उस आर्यन से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो रचिता ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले कुशाग्र के घर में एक पार्टी थी और उस पार्टी में रचिता के साथ उसका बॉयफ्रेंड प्रभात भी गया था। जो कुशाग्र के पिता हैं मनीष कनोडिया, मतलब वो एक टेक्सटाइल बिजनेस के मालिक है, बहुत बड़े टेक्सटाइल बिजनेस है उनका एंड ही इज़ ए रिच गाय, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तो जब इस पार्टी में प्रभात ने देखा, उनकी दौलत देखी और उनकी शान देखी, तो ही केम अप विद अ प्लान। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके बच्चे को किडनैप कर लूँ और इनसे 30 लाख रुपए मांगूँ, क्योंकि 30 लाख रुपए इनके लिए तो कुछ भी नहीं है और वो 30 लाख रुपए मेरी और रचिता की ज़िंदगी बना देंगे। इन दोनों को अपने प्लान पे इतना भरोसा था कि इन दोनों ने तो अपनी एक कार भी बुक करा दी थी उन पैसों के बिहाफ पे और अपनी शादी के बाद हिमाचल प्रदेश में हनीमून भी बुक करा दिया था। एंड आफ्टर एनालाइजिंग कुशाग्र फॉर 2 months इन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया। जो कुशाग्र की फैमिली थी उन्होंने जस्टिस सीख करा और उन्होंने बहुत मार्चेस करे और बहुत ही ज़्यादा रैलियाँ निकाली कुशाग्र के लिए पूरे कानपुर के अंदर। इवन एक इंटरव्यू में तो उनके घर वालों ने ये भी बोला था कि वो रचिता को इतना मतलब प्यार करते थे कि वो अनाथ थी, तो उन लोगों ने ये सोच रखा था कि रचिता की पूरी शादी का खर्चा वो खुद उठाएंगे। तो रचिता ने जिस लिए ये क्राइम किया था वो उसे बिना कुछ करे ही मिल जाता। पर एनीवेज एक लालच नाम की चीज़ ने 4 जिंदगियां खराब कर दी और अभी वो तीनों जो अक्यूज्ड है वो तीनों जेल के अंदर है पुलिस के पास और कोर्ट की हियरिंग्स होती जा रही है अभी तक, तो मतलब आज की डेट तक तो यस दैट वाज इट। और मेरे व्यूज़ इस केस पे कुछ ऐसे हैं कि आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड इन दिस केस कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे केसेस होते हैं किडनैपिंग के, उसके अंदर जो किडनैपर्स होते हैं वो अपना चेहरा मतलब जो विक्टिम होता है उसे नहीं दिखाते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पैसे मिल गए उन लोगों को और अगर उन्होंने उस विक्टिम को छोड़ा, अपने घर जाने दिया, तो वो उनकी आइडेंटिटी रिवील कर देगा। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर तो जब कुशाग्र अपनी ट्यूशन से वापस आ रहा था तो प्रभात उसे रास्ते में मिला और उसने कुशाग्र से रिक्वेस्ट करी कि तुम मुझे अपने घर छोड़ दो। और जब वो उसके घर गया तो प्रभात ने कुशाग्र को कहा कि अंदर चलो, अपन साथ मिलके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ये चीज़ प्रभात के घर के बाहर एक सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है कि पहले प्रभात अपने घर के अंदर गया, फिर उसके 5 मिनट बाद कुशाग्र गया, लेकिन आधे घंटे बाद सिर्फ प्रभात बाहर आया। तो आई एम अ बिट कंफ्यूज कि वो शुरू से ही अपना चेहरा क्यों दिखा रहा था कुशाग्र को, उसे मारना ही था तो उसने ये किडनैपिंग का ढोंग करा ही क्यों। बट आई गेस विल नेवर नो कि क्या उसका मेन मोटिव था उसको मारने के पीछे। तो यस, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट वुड बी अ गुड हेल्प। एंड कमेंट्स में बताइए कि मैं अगला वीडियो किस केस पे बनाऊं। अंटिल देन, टॉक टू योर लव्ड वंस सो क्लोजली, सो ओपनली, एंड आई विल मीट यू इन अनदर केस। बाय बाय।